रही हैं। लेनी क्लास अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाहर बारिश हो रही है और हल्की फुल्की, यानी ये सावन का महीना है और सावन का महीना पवन करे शोर, और बाकी वो पता नहीं जैसे भी आप शेर वेर पढ़ते रहते हैं। लेकिन यह है कि इस सावन के महीने में जहाँ पे सड़कें, नदी, नाले और दरिया का मंजर पेश करते हैं, वहाँ पे इसके अंदर कई किस्म की चाशनी भी होती है और रंगीनी भी होती है और रोमांटिसिज्म भी होता है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये इमेजिनेशंस है और इंसान तक तखय्युल जाए, कहीं से कहीं पहुंच जाता है। खैर जी, ये सारी बातें छोड़े, नाउन आर्टिकल की तरफ आते हैं। ये नाउन आर्टिकल में हम ये चीज़ें हमने पढ़नी है कि सिंगुलर फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, और प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, और ऑलवेज प्लूरल और ऑलवेज सिंगुलर, और सम सिंगुलर एंड सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब एक ही जो वर्ड है वो जब सिंगुलर फॉर्म में जाता है तो वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मतलब हम अगर शीप कहेंगे तो 1 2 3 शीप होगा तो शीप ही रहेगा, उसकी हालत चेंज नहीं होगी। इस तरह से सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स एंड नंबर, मतलब जब एक वर्ड नाउन है सिंगुलर है तो उसके मीनिंग कुछ और है, लेकिन जब वो प्लूरल बनता है तो उसके मीनिंग कुछ और हो जाते हैं। जैसे मेन एग्जांपल उसकी वुड है, वुड को प्लूरल बनाएंगे तो वुड्स हो जाता है, इसका मतलब जंगलात है। आयरन है तो आयरन हो जाता है, जिसका मतलब हथकड़ी बन जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह करके एक लिस्ट है। और इसके बाद 7 में प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन है कि जब हम नाउन जो कंपाउंड नाउन है, मतलब जब दो नाउन इकट्ठे होते हैं, जैसे क्लासरूम है, जैसे कलर पेंसिल है, जैसे कार पार्किंग है, तो उसकी जब उसकी जमा बनाते हैं तो कार पार्किंग्स बन जाता है। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड नाउन्स की प्लूरल की फॉर्म है। जैसे सिस्टर एंड लॉ है, तो उसकी जब जमा बनती है तो कैसे होता है, जैसे पासर भाई की जमा बनती है तो कैसे बनती है। ठीक है। इस तरह से बात हम देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जैसे सेम वर्ड फंक्शन एज अ नाउन एंड वर्ब। और ये एक जो वर्ड होता है, हम जब बात करते हैं कि जैसे एडवाइस है, ADVIC वाला, और ADVISE वाला भी होता है। ठीक है। तो उसको भी एडवाइस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये अगर एक क्वेश्चन आया कि 6 पॉइंट क्या है, सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग इन नंबर। ये नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर में नाउन का मीनिंग और होता है, प्लूरल मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है। इज अ सेम वर्ड फंक्शन एज अ नाउन एंड वर्ब। जैसे एडवाइस है और एडवाइस है, एक ADVIC वाला है और एक ADVISE वाला है, वो नाउन और वर्ब कैसे बनते हैं। ये 8 पॉइंट अगर आपको अच्छा एक 9वां पॉइंट भी है, सॉरी ये हमारा 9वां पॉइंट भी आ रहा है जी। आ जाओ 9वां पॉइंट भी आ जाओ, किधर चला गया कि मौसम में फंस गया। फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव कैसे बनाते हैं, पोजेसिव फॉर्मनेस कैसे बनती है, मतलब मिल्कियत शो करनी हो तो हम कैसे शो करते हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ा जी 9 पॉइंट, हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसको। ठीक है। चलें जी, देखते हैं जी नंबर 1। अच्छा, इसके बाद देखें, जैसे हम कहते हैं कि जी अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, और इसके अंदर हमने मैन की बात की, मैन की बात की, कंपनी की बात की, और इसके बाद ये भी, ये सारे हमारे नाउन हैं। ठीक है जी बेटा। इसके बाद ये आइडेंटिटी है और ये भी नाउन है हमारा, और इसका ये कंपनी भी नाउन है और मैन भी। अब देखिए इनके साथ जहां जहां नाउन है आर्टिकल भी लगे हुए हैं। ठीक है ना। ये हमने बातें डिटेल से कर ली हुई हैं। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है। और ये नाउन की डेफिनेशन, नाउन जबरदस्त, ये पूरा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको। ये 11 टाइप्स हैं इसकी, जिसको हम पढ़ेंगे। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कॉमन और प्रॉपर नाउन को, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल को, सिंगुलर और प्लूरल नाउन को पढ़ेंगे, और इस तरह से सिंगुलर वर्ड से प्लूरल और कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। ठीक है जी। इसके बाद ये कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। सिंपल आपको बता दूं बेटा, दुनिया में हर चीज से देख रहे हो, टच कर सकते हो, आप इसको बात कर सकते हो हाथ में, वो आपका कंक्रीट नाउन है। और जिसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी। इसके बाद ये मजीद हमने बताया कि ये नाउन एंड आर्टिकल कहाँ कहाँ पे आता है। इसकी मैं जनरल आपको समरी बता दूं, बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। जब भी कॉमन नाउन आता है बेटा, उसके साथ आर्टिकल आता है। लेकिन जब भी कोई प्लूरल नाउन आता है, उससे पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चे जाए के कि हमने उसको पर्टिकुलराइज करना हो। जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं, आई वॉन्ट अ बुक है, तो मैं आई अ बुक लाजमी लगा रहा हूँ। आई वॉन्ट बुक टू रीड नहीं होगा, आई वॉन्ट अ बुक टू रीड होगा। इस तरह से आई वॉन्ट, अच्छा अब देखिए, आई वॉन्ट बुक्स टू रीड, तो बुक से पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया हुआ। इस तरह से जब मैं कहता हूँ ना, आई फाउंड द बुक इन अ लाइब्रेरी, तो देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है, यहाँ पे दा लगा हुआ है। अब ये दा इसलिए कि मैं बुक का जिक्र कर चुका हूँ पहले, इसलिए मैंने दा लगाया। और लाइब्रेरी का चूंकि जिक्र नहीं किया तो लाइब्रेरी कहा मैंने।
ठीक है। उसके बाद जब मैंने दोबारा जिक्र किया तो मैंने द लाइब्रेरी भी बोल रहा हूँ और द बुक भी बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखें ऑन आर टाइप टेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब है किसी भी टेबल के ऊपर मैंने रख दिया है, ठीक है। और रूल नंबर 2 में हमने ये देखना है कि ए कब लगता है और एन कहाँ लगता है, इसमें डिटेल से हमने बात कर ली थी। कॉन्स्टेंट्स और वावल, साउंड से पहले एन लगता है, कॉन्स्टेंट से पहले जो है वो ए लगता है। हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, कॉन्स्टेंट नाउन वो वाले कॉन्स्टेंट नाउन होते हैं जो माउथ कैविटी में ऑब्स्ट्रक्ट होती है, रुकावट होती है साउंड वॉइस की, तो जो बाहर आते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं, और वो साउंड जो बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर आ जाते हैं उनको हम वावल साउंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था कि अगर कोई ए और एन है प्रॉपर नाउन से पहले लग जाए तो वो कॉमन नाउन बन जाता है, जैसे एन ऑस्ट्रेलियन है, इसी तरह से शेक्सपियर है तो मतलब कहते हैं ही इज शेक्सपियर ऑफ आवर एज, यही इज द एक्स शेक्सपियर ऑफ आवर एज बन जाता है, ठीक है। ये हमने बात डिटेल से कर ली थी। इसके बाद रूल नंबर 4 है, इसमें पढ़ा था समटाइम्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू रेफर टू द नंबर वन, ईच और पर के लिए भी हम आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने पढ़ा नाउन एंड आर्टिकल कहाँ कहाँ आते हैं। रूल नंबर 5 पढ़ा हमने कि जब भी एडजेक्टिव यूज करना हो तो एडजेक्टिव से पहले जो है ना वो ए और एन आता है। उसमें इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि फिर ए और एन का ताल्लुक नाउन की वजह से नहीं बनता, एडजेक्टिव की वजह से। एडजेक्टिव जो है ना वो इससे शुरू हो रहा है वावल से, जैसे एन एक्सट्रीमली कहेंगे, ए एक्सट्रीमली नहीं कहेंगे। एन एक्सट्रीमली एडवर्ब है, ठीक है ना। एन एक्सट्रीमली नाइस शॉर्ट, तो शॉर्ट असल में इसमें नाउन था, तो नाइस एडजेक्टिव था, एक्सट्रीमली एडवर्ब था। उससे पहले हमने आर्टिकल ए लगाया तो ए नहीं होगा बल्कि एन लगेगा, ठीक है जी। फिर कुछ डिटर्मिनर है, जैसे हमने आ, फ्यू, आ, लेटर, अ लॉट ऑफ की बात की। इसी तरह से जो है ना वो लफ्ज हमने पढ़ा था मैनी का, हमने आ मैंने भी पढ़ा था और मैनी आ भी पढ़ा था, ठीक है। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पढ़ चुके हैं, तो ये भी एक्सप्रेशन है जो आर्टिकल ए के साथ लगता है। फिर हमने दा के बारे में पढ़ा था कि दा कहाँ यूज होता है, दा यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन। जब भी दा आर्टिकल आएगा वो किसी को पर्टिकुलराइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस तरह से द मैन इज रनिंग है, इसका मतलब खास आदमी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से हम रूल नंबर 2 में पढ़ा था कि दा इज यूज्ड टू जनरलाइज अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप को जनरलाइज करने के लिए दा का वर्ड यूज होता है। दा डॉग होता है, इस तरह से दी इंग्लिश होता है, इसी तरह से दी ऑनेस्ट होता है, इस तरह से दा पुअर होता है, ठीक है जी। ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, मैं बस इसकी रिवीजन कर रहा हूँ तेजी से, क्या चीजें हमारे क्लियर हो जाए। ये बड़ा रूल नंबर 3 है, टू पर्टिकुलराइज अ नाउन, नॉन काउंट नाउन दा इज रिक्वायर्ड बिफोर इट, टू पर्टिकुलर। अच्छा देखिए नाउन और आर्टिकल, टू पर्टिकुलराइज अ नॉन नॉन काउंट नाउन। अच्छा बेटा सुने, नॉन काउंट नाउन वो होता है कि जिसको हम, जिसकी प्लूरल नहीं बना सकते, जैसे वाटर है उसकी प्लूरल नहीं बना सकते, ऑयल की नहीं कर सकते, ऑनेस्टी की नहीं कर सकते, पेन की हम जो है ना वो ये हमारा नॉन काउंट नाउन है। लेकिन उसके साथ दा लग सकता है कब, जब उसको हमें पर्टिकुलराइज करना हो, जैसे द वाटर ऑफ द आर्किटेक्ट ओशन, प्लीज रिटर्न द मनी आई सेंट यू लास्ट। तो देखिए मनी और ये जो वाटर है ये हमारे नॉन काउंट नाउन है, लेकिन हम उसके साथ आर्टिकल दा लगा रहे हैं। फिर ये दा मस्ट प्रोसीड कहाँ से लगता है बेटा जी, 5 उस पर लाजमी लगता है, ओशन के पहले। कंट्रीज जो ना, कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट जिसमें आ जाता है, और यूनाइटेड स्टेट किंगडम का जिसमें वर्ड आता है उसमें दा लगता है। इसके बाद ग्रेट लेक्स के साथ आता है, इसके बाद माउंटेन रेंज के साथ आता है, इसके बाद यू नो ग्रुप ऑफ आइलैंड के साथ आता है। और जिनके साथ दा नहीं आता, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं आता, कंट्रीज के साथ नहीं आता, स्टेट्स के साथ नहीं आता, सिटीज के साथ और टाउन्स के से पहले नहीं आता, नेम्स ऑफ स्ट्रीट से पहले नहीं आता, सिंगुलर और ये नेम ऑफ सिंगल सिंगल माउंटेन के पास नहीं आता, नेम्स ऑफ सिंगल आइलैंड से पहले नहीं आता, नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस से पहले नहीं आता, ठीक है जी। इसके बाद ये हमारे पास है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल कभी भी नहीं लगाते, लेकिन हमने जब इसको पर्टिकुलराइज करना हो या हमने इसको रेफरेंस देना हो तो तब भी हम आर्टिकल दा लगाते हैं। अच्छा जी सर, लाजमी है कि दा लगाएं, अगर हम दा नहीं लगाते तो फिर भी बात कन्वे नहीं बेटा जी, दा लगाना होता है पर्टिकुलराइज करने के लिए, ठीक है ना। उनकी एक शॉर्ट डेफिनेशन ये भी पड़ी हुई है, एवरी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन। जी बिल्कुल ठीक है, एवरी नेमिंग बिल्कुल सही है, ऐसे ही ऐसे ही सही कहते हैं हम। ये बिल्कुल आपका मैसेज बिल्कुल ठीक है, आई एग्री टू इट। आई वो क्या कहते हैं, किसी को सेकंड करना, किसी के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना, क्या वर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉरोबरेट करते हैं हम उसको, एक्सेप्ट करते हैं उसको, री करते हैं उसको। हाँ शाबाशिरा, री कॉरोबरेट और कंफर्म करने के मानों में आता है, असर्ट करने के मानों में भी आता है, अवर्ड के मानों में भी आ रहा है। देखिए ना, ये मैं आपको वोकैबुलरी यूज कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप वर्ड यूज करते हो ना तो आपकी वोकैबुलरी इनहांस हो रही होती है। बेटा देयर इज नो अदर वे टू मेमोराइज वोकैबुलरी अनलेस यू यूज इट इन एक्चुअल डे लाइफ में जब यूज करते हो, ठीक है। तो द पोजीशन रिक्वायर्स अ स्ट्रांग नॉलेज ऑफ नॉलेज। देखिए यहाँ पे अ स्ट्रांग नॉलेज आया हुआ है। इस तरह से मैंने कहा तेरी जर्नी आ डिसअपॉइंटमेंट आया हुआ है, इससे यहाँ में लिखा हुआ है द स्पीकर इस यहाँ पे आ डिसअपॉइंटमेंट आया हुआ वर्ड, ये क्यों आया हुआ है, क्योंकि मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसी तरह से
ये वाले जो वर्ड आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, थिंग्स दैट डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट सच एज लव, ऑनेस्टी, नॉलेज एटसेट्रा। लेकिन जब हम लगाते हैं व्हेन वी वांट टू स्पेसिफाई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, आई वाजंट सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन, ठीक है ना, स्पेसिफिक एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखें अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है और इस तरह से द नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से दी एक्साइटमेंट है, रेफरेंस करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि इसके साथ आ नहीं सकता, ठीक है जी। ये वाली भी चीज हमने पढ़ी हुई थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी कि जी नाउन कहाँ कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर और प्रेपोजिशन की जगह पर आता है। इसी तरह से ये कंक्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी कि 8 वेज टू रिकॉग्नाइज नाउन, हम उसको पहचान सकते हैं आर्टिकल से, पोजेसिव एडजेक्टिव से, वगैरह वगैरह से हम उसको पहचान सकते हैं। इसी तरह से ये भी उसी स्लाइड ही का एक्सटेंशन है कि आर्टिकल ए है, ये हिज हर माइन जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये ओनली एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये सम, एनी, ऑल, सेवरल, फ्यू वगैरह ये डिटर्मिनर है। इन द रूम प्रेपोजिशन के बाद है, कैपिटल लेटर है, ई आर एम ई एन टी ये सफिक्स है, और बॉयज नेम ये पोजेसिव एडजेक्टिव। ये निशानी है कि हम नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। बुरहान बेटा बात सुनो, ये इसका ये स्टाइलस, हाँ चेक करो, देखो गाड़ी में आगे पीछे देखो। अच्छा, इसके बाद देखिए जी, काउंट नाउन की हमने बात की थी। कुछ रेगुलर काउंट नाउन होते हैं, जैसे ये बेड, हाउस है, और इसको जब हम प्लूरल करते हैं तो एस और एस लगता है इसके साथ, ठीक है। इसी तरह से कुछ इरेगुलर हैं, जैसे काफ है, बिलीफ है, और वूफ है, डवाफ है, चाइल्ड है, वुमेन है, न्यूक्लियस है। तो इसकी जो बनती है, देखें काफ्स, बिलीफ्स और वूफ्स और इस तरह की बन रही है, ठीक है, ये इस तरह करके बन रही है। ये गीज ये डिफरेंट तरीके से बन रही है, इसको हम इरेगुलर कहते हैं। ये पेपर में आती होती हैं कि सिंगुलर का प्लूरल बनाने का तरीका जो आता है, ठीक है जी। ये 8 प्लूरल नाउन रूल्स हैं कि कुछ सिंगुलर काउंट नाउन है। सिंगुलर काउंट नाउन को जब प्लूरल काउंट नाउन प्लूरल में बनाते हैं तो हमारे पास 8 रूल हैं, मतलब एस ऐड करके, ई एस ऐड करके, ठीक है, सॉरी एस ऐड करके, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे अगर आप देख रहे हो तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, और नंबर 3 में आई ई एस लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर 4 के अंदर हम जो है ना वाई के बाद सिर्फ एस लगाते हैं। 5 के अंदर जो है वो ओ एफ होता है तो वी एस के साथ चेंज करते हैं, जैसे लोफ है, नाइफ है, और ये वाइफ के साथ भी वाइफ्स लगता है, ठीक है ना। अब देखो नाइफ और वाइफ कितना मजेदार वर्ड है ना, नाइफ, नाइफ, लाइफ, ठीक है ना, लाइफ देखें और वाइफ देखें और फिर नाइफ देखें, नाइफ, लाइफ, वाइफ, सबके साथ ई एस वी एस लग रहा होता है, पहचान याद हो जाएगी आपको। जैसे पोटैटो है, टोमेटो, इसके साथ हम ई एस लगाते हैं। और ये वाले जो वर्ड है चाइल्ड और चिल्ड्रन, जिसने कहा कि ये इरेगुलर वर्ब है। इसी तरह से सम नाउन्स यूज द सेम सिंगुलर, इनका सेम रहता है जी, मतलब फिश है तो फिश ही रहेगा, डियर है तो डियर रहेगा, ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं ये प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन। ये बिल्कुल जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ये उसी तरह का है। प्रॉपर नाउन किसी नाम को स्पेसिफाई करता है, और मटेरियल नाउन जो है वो किससे कुछ चीज बन सकती है, कोई मैटर से बना होता है। डिग्गी में देखो, इधर देखो कहीं आगे पीछे गिरा ना दिया हो, आपने निकाल के रखा था घर में, वहां पे देख लो बेटा, अब इसको देखो, चेक करो जाके, आप रब्ता करें जाके। अच्छा, इसी तरह से बेटा प्रॉपर नाउन और ये मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस आउट ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड एज गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ठीक है। इसकी हमने मिसाल जो है पढ़ ली हुई है प्रॉपर नाउन की और मटेरियल नाउन की, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब देखें कॉमन नाउन जो है, ये इसकी सिंगल प्लूरल नाउन कैसे बनती है। सिंगल नाउन सिस्टर इन लॉ है तो बेटा जी सिस्टर इन लॉ बनता है, फादर इन लॉ है तो फादर इन लॉ बनेगा, मैन इन पावर है तो मैन इन पावर बनेगा, ठीक है ना। ये बेटा जी हमने चीज इजी से डिस्कस कर सकते हैं। पासर बाई का मतलब राहगीर होता है तो पासर्स बाई होगा, पासर बाइज नहीं होगा, ठीक है जी। कलर पेंसिल तो कलर पेंसिल्स होगा, क्लासरूम में तो क्लास रूम्स होगा, ठीक है जी। तो ये है मेथड इसका कॉमन नाउन की। कंपाउंड नाउन है, उनके प्लूरल बनाने का तरीका ये, ठीक है जी। अब पोजेसिव नाउन कैसे बनते हैं बेटा, पोजेसिव नाउन ये है, एक ये समरी है, इसके बाद में अगली स्लाइड में डिटेल से बात करूंगा। जैसे सिंगुलर नाउन विद पर्सन आता है तो अहमद कार और जॉन्स पेन, कीट्स बुक और कीट्स बुक दोनों ठीक है। प्लूरल नाउन जैसे बॉयज कार है, कजन्स कार है, किड्स है, बाइक्स, गर्ल्स हॉस्टल आ गया। इसके बाद प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस। अब ये प्लूरल नाउन है और ये एंड जो है ना वो किससे हो रहा है, नॉट एंडिंग इन एस। जैसे वुमेन है तो वुमेन्स ड्रेस, शीप है तो शीप्स है, और पास्टर्स है तो चिल्ड्रंस टॉय है। लेकिन अगर क्या हो रहा हो कि जैसे जैक एंड जिल्स पेल है, अब जो पेल बाल्टी कहते हैं, जैक की भी है और जिल की भी है, तो मैं कहता हूँ जैक एंड जिल्स पेल। और सर मैंने कहा रजा एंड रजा स्कार, तो मतलब दोनों की है, रजा और ये यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक है, ये होना चाहिए था मिस्टर रजा एंड मिस्टर रजा स्कार, ठीक है ना, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ, उससे पहले कि ये कोई हम मिस्टेक करें यहाँ पे, या मैं इसको ठीक करता हूँ। ये होना चाहिए था मिस्टर
मिस्टर रजा एंड मिसेस रजाज कार, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जो कार है ये मिस्टर रजा की भी है और मिसेस रजा की भी है, दोनों की एक ही कार है। ठीक है जी, दोनों की एक कार है। लेकिन अगर मैंने कहा हो कि जैक की बाल्टी अलग है और जिल की बाल्टी अलग है, तो मैं जैक्स एंड जिल्स बाल्टी कहूंगा। इसी तरह से मैं कहूंगा मिस्टर रजाज, मिस्टर रजाज एंड मिसेस रजाज कार। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब कितनी गाड़ियां, अब दो गाड़ियां खड़ी हैं और दोनों गाड़ियां जो है ना वो मिस्टर जो है वो रजाज की, रजाज एंड मिसेस रजाज। ठीक है बच्चों, यहाँ से बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, किसी किस्म का मसला तो नहीं है ना? आपकी बेटा जी मैसेज ओपन है, साथ साथ मैंने आपको बॉक्स खोला हुआ है यहाँ पे, यू कैन टॉक टू मी एट द सेम टाइम। ठीक है जी बच्चों जी, इसके बाद हमारे पास आ रही है ये पोजेसिव फॉर्म। कॉल करूँ मॉल्टो, वहाँ पता करें यहाँ पे देखिए आगे पीछे, उधर ऊपर मामा को हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद देखो पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन। अब ये देखें, ये भी उसी का ना अब डिटेल के साथ है। सिंगुलर नाउन अपोस्ट्रोफ एस लगेगा, जैसे माय मदर्स हाउस है। ठीक है, इस तरह से जेसन्स कार है, तो ये भी आसान है। इसके मैं बेटा जी फोन बड़ा कर दूंगा और आपको ये नजर आ रहा है। यहाँ देखो बच्चों, पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन, सिंगुलर नाउन तो अपोस्ट्रोफ लगेगा। सिंगुलर नाउन विद एस, विद एस अगर हो तो फिर अपोजिट ऑफ एस लगेगा, अपोजिट ऑफ एस लगेगा। और प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस तो एड ओनली अपोजिट ऑफ। प्लूरल नाउन एंड नॉट एंडिंग इन एस तो फिर एड अपोजिट ऑफ एंड एस। ठीक है, उधर सिर्फ अपोजिट लगेगा। ये एग्जांपल है इसकी, माय मदर्स हाउस और जेसन्स कार। इसी तरह से सिंगुलर नाउन विद एस, सिंगुलर नाउन है और एस के साथ है, जैसे हमने कहा मोस्ट नेम्स एड्स अपोस्ट्रोफ एस, जैसे ये लिखा कि जेम्स, तो जेम्स बारबेक्यू। और उसमें द डेज एडमायरिंग फ्रांसिस न्यू कार। ठीक है, लेकिन अगर क्लासिकल नाम हो, जैसे हम कीट्स की बात करते हैं, जीसस की बात करते हैं और सोफोक्लिस की बात करते हैं, तो देखा फिर सिर्फ अपोजिट ऑफ एस लगा होता है। इसी तरह से जो है ना आपका कीट्सिस है, तो कीट्सिस के साथ दोनों लग सकते हैं। अगर हम क्लासिकल यूज करेंगे तो सिर्फ कीट के बाद जो है ना एस और अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। इस तरह से हम चिप्सिस अगर क्लासिकल कंसिडर करेंगे तो चिप्स के बाद एस लगा के सिर्फ अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। दोनों तरह भी लगाया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्लूरल नाउन हो, जैसे द टू सिस्टर्स है तो फिर सिर्फ पॉजिटिव आएगा। जैसे प्लम्बर्स है तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, और प्लेयर्स है तो सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इस तरह से फ्रेंड्स है तो फिर सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इस तरह से माय फ्रेंड्स। और ये प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग इन एस के साथ, अब प्लूरल नाउन है लेकिन एस के साथ एंड नहीं हो रहा, तो फिर हम पॉजिटिव एस दोनों लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रंस टॉयज, जैसे वुमेन्स बाथरूम, जैसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ऑफन कॉल्ड पीपल्स फेवरेट पॉलिटिशियन। ठीक है जी, लें जी। इसके बाद ये है समटाइम्स मोर देन वन नाउन इज पोजेसिव, मतलब द किंग्स ऑफ स्पार्टाज वाइफ। इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ चिलीज स्पीच, और आई एक्सीडेंटली टुक समवन एल्सेस बैग होम। ठीक है जी, इस तरह से ये हमारी है। लें जी, ये अब आता है विद नेम्स ऑफ कंट्री, सिटी एंड स्टेट के साथ, विद एनिमल्स एंड बर्ड्स के साथ, विद सिंगुलर नाउन और डिनोटिंग टाइम और स्पेस के साथ, और एक और आता है विद सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के साथ। अब विद नेम एंड कंट्री, जैसे पाकिस्तान फ्रीडम है, कराची ट्रैफिक है, मुल्तान स्वीट है। इस तरह से विद एनिमल्स कैट्स आए, कुकू सॉन्ग और अर्थ स्ट्रेफ के साथ आता है, और बर्ड्स फ्लाइट के साथ भी आता है। इस तरह से विद सिंगुलर नाउन के साथ जब डिनोटिंग विद टाइम एंड स्पेस, अ वीक्स टाइम, टुडेज न्यूज़पेपर और दिस मंथ स्पेशल ऑफर और 2 वीक्स सैलरी भी आता है। विद सम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, जैसे स्टोन्स थ्रो है, एट एन आर्म्स लेंथ है, और वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग होना चाहिए था बेटा जी। वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथिंग। और फादर इन लॉज एंड में आ जाएगा बेटा जी, शॉप सिंगर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्टॉर्शन सर प्लूरल एंडिंग विद एस शोइंग पोजेशन। जी बेटा जी, इसका क्या कर रहे हैं सर? वोवल वाला कोई रूल है नाउन में? वोवल वाला रूल तो बेटा मैंने बताया कोई नहीं है, उससे पहले बेटा जी एन लगता है। अच्छा जी, हु इज दैट गर्ल, हु इज योर डॉटर और योर वाइफ? माशाल्लाह, अच्छा सादिया, बात करते हैं इसके ऊपर, चलेंगे। लेडी विद कंपाउंड नाउन के साथ हम बात करते हैं कि फादर इन लॉज, पॉप सिंगर्स परफॉर्मेंस,
और द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉज डॉटर, और ब्रदर इन लॉज प्रमोशन। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और बात हम करते हैं जी मजीद, कि ये एक पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन है, यूज ऑफ इफ द पोजेसर इज थिंग्स इन अ पास्ट। इनके साथ जी हमने ऑफ तब लगाना होता है जब पोजेसर जो है ना वो थिंग हो, पर्सन ना हो। जैसे देखो स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन होता है, ये टाउन स्ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। ये कार्स व्हील नहीं होगा, टेबल्स लेग नहीं होगा, बुक्स कवर नहीं होगा, ट्रीज ब्रांच नहीं होगा, सीज शोर नहीं होगा। इनके साथ बड़ा नॉन लिविंग तो ये चीजें आती हैं, ठीक है। इस तरह से द टॉप ऑफ द रूफ। अच्छा, यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ एस फॉर द मैन और द एनिमल इफ इट इज फॉलोड बाय अ क्लॉज और अ फ्रेज। अब गौर कीजिएगा जरा, देखो सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉयज ओबेड द टीचर्स ऑर्डर। देखिए टीचर्स ऑर्डर के साथ आ रहा है, लेकिन अगर आगे क्लॉज आ जाए, जैसे आपको ये नजर आ रही है क्लॉज क्या लगी हुई, हु हैड अ स्टिक्स इन हिज हैंड, है ना यहाँ पे क्लॉज। अगर ये क्लॉज है तो फिर हम क्या लगाते हैं, अब क्या आएगा, द ऑर्डर्स ऑफ द टीचर होगा सिंपली, इसके साथ पॉजिटिव ऑफ इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ द टीचर हु हैड, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, ये भी पोजेसिव नाउन की कंप्रीहेंसिव बेटा ये पिक्चर है, इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ कब लग रहा है। ये भी वो जो मैंने सारा पढ़ाया बेटा उसकी ये समरी है, ये जॉन स्टेल है, जॉन स्टडी। इसको बेटा जी आप खुद इसकी स्क्रीनशॉट लेके तसल्ली के साथ इसको बैठ के पढ़ के सीख सकते हो, जो मैंने आपको बातें बताई हैं ऊपर, ये उसी तरह की एक जो है ना वो समरी है इसकी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बेटा जी को बात पूछनी है तो बेटा यू कैन आस्क द क्वेश्चन, योर chat box is open, and there are how many times it left, still we have left 5 minutes with us, we can continue it. लेकिन जी नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फॉर्म, ये वाले जो नाउन आपकी लिस्ट बनी हुई है, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, कैटल, वर्मन, फोक, पब्लिक, फेथ, ये वो वाले नाउन हैं जो देखने में आपको सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होते, ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये हमने पहले बात की। ये वाले जो नाउन की लिस्ट है, बुक्स है, डिजीज है, इसको आप पढ़ें, देखें, निशाने में याद रखेंगे, BDSSO, BDSO, BDSO। तो बी से बुक्स है, डी से डिजीज है, एस से सब्जेक्ट है, एस से स्पोर्ट्स है, और ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे के सारे जो है ये देखने में आपको प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन असल में प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। हेडक्वार्टर्स एज, इनिंग्स एज, गैलोज एज के साथ जो है ना वो यूज होता है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, ठीक है जी। इसके बाद ये वाले नाउन ऑलवेज प्लूरल बोथ इन फॉर्म एंड फंक्शन, ये बोथ के स्पेलिंग बेटा जी ठीक कर दें। नाउन्स ऑलवेज प्लूरल बोथ इन फॉर्म एंड फंक्शन, ठीक है जी। तो ये प्लूरल होंगे सारे के सारे, नहीं। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि सीजर्स है, प्लायर्स है, ये बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्लूरल होंगे हमेशा। कस्टम जैसे कॉस्ट्यूम्स हैं, ये हमेशा प्लूरल होगा। सम अदर वर्ड्स, रिमेन्स, ऑर्ड्स वगैरह वगैरह बेटा ये सारे जो है ना प्लूरल होंगे। इसकी लिस्ट हमने जो है ना वो अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते तो उस वक्त आपको टीचर बताता कि जो जो भी आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, जो जो भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, उसके अंदर ये वाले वर्ड सिंगुलर हमेशा होते हैं, ये प्लूरल होते हैं, तो आपको लिस्ट बन चुकी होती है अब तक खासी, ठीक है जी। चलें जी, एनीथिंग प्रोसीड एज अ मैथ। अब ये है नाउन दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, बेटा ये इसकी है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे ट्रैफिक है, हेयर है, और ये ग्रास है, आर्म्स है, बेटा ये ऑलवेज सिंगुलर होंगे, हमेशा के हमेशा सिंगुलर के मानों में ही इस्तेमाल होंगे। इस तरह से ये मटेरियल है, टाइप ऑफ वुड है, कॉन्सेप्ट है, एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, दे आर ऑल सिंगुलर, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्म अभी मिसिंग है, इसको एग्जाम्पल दी जा सकती थी, लेकिन चलें ये फिलहाल इतना काफी है, थोड़े कुछ ज्यादा समझे। ये सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म है, बट ये जो लिखा हुआ है ना सारे के सारे सिंगुलर ही होते हैं। वाटर, ट्री, फेथ, लैंड, बटर, आर्ट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब जनरल सेंस में यूज होते हैं तो हमेशा सिंगुलर के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, इसको हम जो है ना वो नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बाद ये वाली लिस्ट आप इसको रहने दें, ये मैं छोड़ देता हूँ। प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन नहीं, ये वाली देख लें, ये है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म, ये बेटा ये सारे ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अमेंड्स, आर्म्स और एरियाज, एशेस, ब्रेन्स, थैंक्स, आर्म्स, क्लोथ, ये सारे हमेशा के